नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन। मैं प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी जीएमसी मेडिकल कॉलेज भोपाल। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हर बार की तरह इस बार भी हम यूरोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं और इस बार हमने कोशिश की है कि हम स्ट्रक्चर यूरिथ्रा यानी पेशाब की सिकुड़न के ऊपर एक वीडियो सीरीज़ बनाएं। तो उसी सीरीज़ का ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली स्ट्रक्चर यूरिथ्रा होता क्या है, उसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। और सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम देखेंगे कि उसको कैसे डायग्नोज करते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं और किस ऑप्शन को कब चूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर यूरिथ्रा होता क्या है और उसके पहले इंपॉर्टेंट है कि यूरिथ्रा होता क्या है। यूरिथ्रा मतलब पेशाब की नली, जो कि पुरुषों में पेशाब की थैली से स्टार्ट होते और पेशाब के छेद तक जाती है। यह पुरुषों में 15 से 20 सेंटीमीटर के आसपास की नली होती है। महिलाओं में यही नली करीब 3 से 4 सेंटीमीटर की होती है। अब इस नली में कहीं किसी भी कारण से सिकुड़न आ जाए, ये नली सिकुड़ जाए, पतली हो जाए और पेशाब के फ्लो को रोकने लगे तो उसको हम स्ट्रक्चर यूरिथ्रा कहते हैं। आमतौर पर इस नली का जो कैलिबर होता है, एक हेल्दी अडल्ट को, एक यंग अडल्ट को अच्छे से यूरिन पास करने के लिए 16 फ्रेंच का कम से कम डायमीटर होना चाहिए। फ्रेंच एक यूनिट होती है जिससे हम मेजरमेंट लेते हैं। तो यह एक 16 फ्रेंच की नली होनी चाहिए। अगर 16 फ्रेंच या उससे ऊपर की नली है तो पेशेंट को पेशाब करने में समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर ये नली 16 फ्रेंच से सिकुड़ जाए, छोटी हो जाए, तो वो पेशाब में रुकावट करने लगती है। तो देखते हैं आप इसके कारण क्या है। स्ट्रक्चर यूरिथ्रा के कारणों में से सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है चोट लगना, जिसको ट्रॉमा कहते हैं। अब यह चोट कैथेटर डालते समय गलत टेक्निक से अगर कैथेटर डाला है तब लग सकती है, जिसको ट्रॉमेटिक कैथेटराइजेशन कहते हैं। दूसरा कारण होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ पर ऐसे गिर पड़े तो नीचे जो हमारे पेशाब का रास्ता नीचे से जा रहा है वो दब जाता है और उसको स्ट्रैटल इंजरी कहते हैं। और अगर किसी को चोट लगी तो इमीडिएटली स्ट्रक्चर नहीं बनता, वो टाइम लेता है। वो हो सकता है साल भर बाद, हो सकता है 2 से 3 से 5 से 6 से और कई केसेस में 10 साल बाद भी वो स्ट्रक्चर बन सकता है। तीसरा कारण होता है पेल्विक फ्रैक्चर। मान लीजिए अगर कोई ऊंचाई से गिर पड़ा या उसके ऊपर से रोड एक्सीडेंट हो गया, जो हमारी कूल्हे की हड्डी है वो चटक गई, तो उसके कारण भी पेशाब का रास्ता ब्रेक हो सकता है। और ऐसे केसेस में स्ट्रक्चर यूरिथ्रा या जिसको हम पेल्विक फ्रैक्चर यूरिथ्रल डिस्ट्रैक्शन डिफेक्ट कहते हैं, वो डेवलप हो सकता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है दोस्तों इन्फेक्शन, जिसमें ज़्यादातर केसेस में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिसमें क्लमाइडिया, गोनोरिया यह आदि इन्फेक्शन कॉमन होते हैं। यह पेशाब की नली के अंदर से जो ग्लैंड्स जा रहे होते हैं उनको बार बार इन्फेक्ट करते हैं और उसके कारण जब ये ग्लैंड हील होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्चर के द्वारा हील होते हैं और उसके कारण फाइब्रोसिस होता है और स्ट्रक्चर बनता है। दोस्तों तीसरा कारण होता है प्रोलॉन्ग कैथेटराइजेशन। मतलब अगर किसी को पेशाब की नली बहुत लंबे समय तक डली हुई है तो वो नली खुद से ही इरिटेशन करके या फिर उस नली के ऊपर जो लेटेक्स की कोटिंग होती है उससे ही इरिटेशन होके, एलर्जी होके जो हमारे पेशाब की नली है उसमें सूजन आती है। और यह सूजन अगर बहुत लंबे समय तक रहे तो यह अल्टीमेटली फाइब्रोसिस से हील होती है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, तो पेशेंट को पेशाब के रास्ते में सिकुड़न डेवलप हो सकती है। इसके अलावा एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है जो कि हम देखते हैं वो होता है BXO। BXO एक तरह की स्किन डिसीज़ होता है जो पेनिस का जो हेड होता है, जिसको हम ग्लांस कहते हैं, उसको इन्फेक्ट करता है। और पेनिस के हेड से यह बीमारी, ये पेनिस का हेड है तो यहाँ से इन्वॉल्व करते हुए ये पेशाब के रास्ते के अंदर तक पूरा ऐसा इन्वॉल्व करता जाता है और अल्टीमेटली पेशाब का पूरा रास्ता इस बीमारी में सिकुड़ जाता है। इसको ठीक करना कई बार बहुत मुश्किल होता है और इसके रिजल्ट्स भी नॉर्मली उतने अच्छे नहीं होते जितने बाकी स्ट्रक्चर के रिजल्ट्स होते हैं। तो यह आपके जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, ट्रीटिंग यूरोलॉजिस्ट है, उसको देखना पड़ता है कि कहीं यह BXO के कारण तो स्ट्रक्चर नहीं है और अगर BXO के कारण है तो उसको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ये तो कारण की बात हुई। अब हम देखते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। अब दोस्तों मान के चलिए कि हमारी एक पेशाब की नली एक पाइप है और इसमें बीच में एक जगह सिकुड़न आ गई है, रास्ता सिकुड़ गया है, तो क्या होगा, हमारा जो पेशाब की धार है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी, पहले से पतली हो जाएगी, पैरों के पास ही गिरेगी, दूर नहीं गिरेगी अगर हम पुरुषों की बात करें। और कई केसेस में सीवियर स्ट्रक्चर में यह बूंद बूंद करके आती है और पेशेंट को ऐसा लगता है कि पूरा पेशाब उतर नहीं पाया, अंदर ही बचा रह गया है
दूसरा, अगर पेशेंट इसको ज़ोर लगा के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो चूँकि स्ट्रक्चर ये एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इसके कारण क्या होता है, अपन कितना भी ज़ोर लगाएंगे तो धार में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये एक बहुत क्लासिकल सिम्टम होता है स्ट्रक्चर का कि कितना भी आप ज़ोर लगाएं, पेशाब की धार कमज़ोर ही रहेगी, इम्प्रूव नहीं होगी। तो एक तो हो गया ये। दूसरा होता है, कई पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं पेशाब में जलन के साथ कि सारे पेशाब के टेस्ट करा लिए, इन्फेक्शन नहीं आ रहा, लेकिन पेशाब में एक सस्टेन्ड जलन बनी हुई है और फिर धीरे धीरे उनकी पेशाब की धार कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा रिकरेंट इन्फेक्शन कि पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होना, और अगर इन लक्षणों को इग्नोर कर दिया जाए तो पेशेंट्स कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकता है या सिक्वेली डेवलप कर सकता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पेशाब की थैली में पथरी बन जाना, पेशाब के रास्ते में बार बार इन्फेक्शन होना, प्रोस्टेट या टेस्टिस में इन्फेक्शन हो जाना। इसके अलावा बहुत लेट स्टेजेस में किडनी फेलियर तक नौबत आ सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह लक्षण हैं ऐसे, तो इनको इग्नोर ना करें और अपने जो भी नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे आपको कंसल्ट करना चाहिए। आई होप कि यह आपको सीरीज़ का पहला वीडियो पसंद आया होगा, और इस सीरीज़ के अगले वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर यूरेथ्रा को हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और इसकी रीडिंग हम किस तरीके से करते हैं ताकि हम एक सर्जिकल डिसीजन पे आ सकें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।